और 3 अलग अलग शहरों का हाल बताने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से जानकारी हमें देंगे रजनीश रंजन। चंडीगढ़ का क्या हाल है ये मोहित मल्होत्रा हमें बताएंगे, और साथ ही श्रीनगर में इस वक्त क्या हालात बन रहे हैं इसकी जानकारी देने के लिए इरफान हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले हम दिल्ली का रुख करते हैं, रजनीश के पास चलते हैं। रजनीश, कल के मुकाबले कोहरा जरूर कम है लेकिन ठंड वैसी ही नजर आ रही है। आईएमडी ने क्या अलर्ट जारी किया है दिल्ली को लेकर के? देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि 3 तारीख से लेकर 5 तारीख तक दिल्ली और आसपास के जो राज्य है वहाँ पर बारिश हो सकती है, और चेतावनी जारी की गई है कि अगर लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अनावश्यक रूप से वो अपने घरों से बाहर नहीं निकलें, क्योंकि स्थिति लगातार बिगड़ रही है। क्योंकि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और हिमालयन रीजन में जिस तरह से बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है, उसका बड़ा असर दिल्ली और उत्तर भारत के राज्यों में पड़ेगा, और आने वाले समय में तापमान बहुत ज़्यादा गिरेगा और हो सकता है तापमान नेगेटिव में भी चला जाए। तो ये जानकारी लगातार मौसम विभाग की ओर से दिल्ली के लोगों को दी जा रही है कि वो अब सावधानी बरतें, और जो एहतियात है, जो कॉमन प्रोटोकॉल हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से भी दिए जाते हैं और मौसम विभाग की ओर से भी दिए जाते हैं, उसका वो पालन करें, और किसी भी तरीके से अगर हो सके तो वो अपना बचाव खुद करें। साथ ही साथ ट्रैफिक को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि कल जिस तरह से फॉग की स्थिति बनी हुई थी, हालांकि आज थोड़ा सा राहत है, फॉग कम है, लेकिन आने वाले समय में फॉग और ज़्यादा बढ़ेंगे, तो ट्रैफिक एडवाइजरी भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी की गई है। तो कोशिश यही की जा रही है कि लोगों को अवेयर किया जाए, उनको जानकारी दिया जाए, और ये जो कड़कड़ाती ठंड है उससे लोगों को बचाया जाए। बिल्कुल रजनीश, इस सर्दी से बचने के लिए सतर्कता, सावधानी दोनों ही बहुत जरूरी है। अब हम श्रीनगर का हाल दिखाएंगे दर्शकों को। जम्मू कश्मीर में जहां आपकी नजर जाएगी, जिस भी पहाड़ पर आप नजर देखेंगे, वहां आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगा। जबरदस्त बर्फबारी वहां पर हो रही है। हालात ये हैं कि पारा 8 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका, 8 डिग्री के नीचे चला जा गया है। आपको वहां की एक रिपोर्ट दिखाते हैं जहां आप देखेंगे कि घरों की जो छत है वहां पर बर्फ ही बर्फ जमी हुई नजर आ रही है। गुलमर्ग जैसी हसीन वादियों में बर्फ गिरते ही जिस तरह लगातार तापमान माइनस की ओर चला जाता है, वही ये तापमान रात को करीबन -8 डिग्री सेल्सियस तक आज नापा गया। और आप देख सकते हैं ये जो बर्फ़ है ये आप देख सकते हैं जम गया है और ये आइसकिल्स की शक्ल ले चुका है। और लगातार गुलमर्ग और कश्मीर घाटी के अन्य पहाड़ी इलाकों की स्थिति इसी तरह है, जहां पर तापमान माइनस में लगातार गिरता जा रहा है। हालांकि सैलानी इस माइनस टेम्परेचर में भी लुत्फ़ उठा रहे हैं इन हसीन पहाड़ियों का, जो कि बर्फ़ से लिपटी हुई है। लेकिन इस बीच जो स्थानीय लोग हैं उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब पानी जम जाता है तो कई जो बेसिक फैसिलिटीज़ है उनमें रुकावट आ जाती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि -8 डिग्री सेल्सियस के तापमान में जब यहाँ पर बर्फ़ जम जाती है तो स्थानीय लोगों के लिए सुबह के वक्त बाहर निकलना कितना कठिन है। गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम जैसे हिल रिजॉर्ट्स में हालांकि लगातार सैलानी अब रुख करना शुरू कर चुके हैं, वहीं मैदानी इलाकों में लगातार ठंड बढ़ रही है। उस ठंड के कारण सुबह लोग घरों से निकलने में कतराते हैं। और इस बीच लगातार कश्मीर घाटी में जिस तरह मौसम विभाग का अनुमान है कि जो 40 दिन का हार्शेस्ट विंटर जिसे कश्मीर में चिलैकलान कहते हैं, इसमें स्थिति इसी तरह देखी जाएगी, क्योंकि इस साल सबसे ज़्यादा सर्दी वाला चिलैकलान देखा जा रहा है। और फिलहाल उत्तर भारत तक ये ठंडी हवाएं पहुंच रही हैं। हालांकि गुलमर्ग की इन हसीन वादियों में आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन दाईं तरफ अगर पैन करें, यहाँ पर कई एक्टिविटीज़ हो रही हैं। सैलानी देश भर से पहुँचे हैं, स्थानीय लोग भी हैं और वो लुत्फ़ उठा रहे हैं इन हसीन पहाड़ियों का। लेकिन इस बीच सर्दी भी एक बड़ी चुनौती है जिससे निपटना ज़रूरी है। कैमरा पर्सन सैयद मुर्जा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, गुलमर्ग। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।